तो हेलो दोस्तों, दिस इज माय चैनल नॉलेज बक्स में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, खास करके जो डिफेंस लवर हैं उनके लिए और जो नहीं भी हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है कुछ आइडिया के लिए। तो इस वाले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंडियन आर्मी के रैंक्स के बारे में, इंसिग्निया के बारे में और सैलरी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों कि दुनिया में जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री हैं उनमें से भारतीय सेना चौथे नंबर स्थान पे आते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे भारत में मौजूद डिफरेंट टाइप ऑफ कमांडो के वजह से हैं, जैसे कि मार्कुस कमांडो, पैरा कमांडो, गरुड़ कमांडो, घातक कमांडो, कोब्रा कमांडो, आसाम राइफल और कुछ जंगल वॉरियर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो खैर छोड़िए वो सब, तो मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना के अपलोड करूँगा। आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय सेना के रैंक्स के बारे में। तो भारतीय सेना में रैंक्स को लेके 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो कि फर्स्ट में है कमीशन रैंक ऑफिसर, सेकंड में है जूनियर कमीशन रैंक ऑफिसर एंड थर्ड वन इज नॉन कमीशन रैंक ऑफिसर। तो पहले हम बात करते हैं कमीशन रैंक ऑफिसर की, जो कि लेफ्टिनेंट से लेकर जनरल तक ही आती है। तो आपको मैं ये बता दूं दोस्तों कि लेफ्टिनेंट के लिए कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। आपको अगर एक लेफ्टिनेंट होना है तो आपको OTA और IMA जैसे एकेडमी को ज्वाइन करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि लेफ्टिनेंट भारतीय सेना में 9 हाईएस्ट कमीशन रैंक है, और एक लेफ्टिनेंट को भारतीय सेना में पे स्केल लेवल 10 के हिसाब से 56,100 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है। तो उसके बाद आते हैं कैप्टन दोस्तों, जो कि भारतीय सेना में 8 हाईएस्ट कमीशन रैंक हैं। कैप्टन की भी कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती दोस्तों। एक लेफ्टिनेंट को आफ्टर 2 ईयर सर्विसिंग के बाद वो कैप्टन में प्रमोट हो जाते हैं। तो एक कैप्टन को भारतीय सेना में पे स्केल लेवल 10B के हिसाब से 61,300 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है। तो इसके बाद आते हैं मेजर, जो कि भारतीय सेना में 7th हाईएस्ट कमीशन रैंक है। एक कैप्टन को आफ्टर 6 ईयर के सर्विसिंग एंड पार्ट B एग्ज़ाम क्लियर करने से वो मेजर में प्रमोट होते हैं। तो भारतीय सेना में एक मेजर को पे स्केल लेवल 11 के हिसाब से 69,400 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है। उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पर, जो कि भारतीय सेना में 6 हाईएस्ट कमीशन रैंक में आते हैं। एक मेजर को आफ्टर 13 इयर्स के सर्विसिंग के बाद पार्ट D एग्ज़ाम क्लियर करने से वो लेफ्टिनेंट कर्नल में प्रमोट होते हैं। भारतीय सेना में एक लेफ्टिनेंट कर्नल को पे स्केल लेवल 12 के हिसाब से 1,21,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है। तो अभी तक आपने जितने भी रैंक्स देखे हैं वो सारे तो एक टाइम स्केल के हिसाब से प्रमोट होते हैं, बट जो आगे जो रैंक्स आने वाला है वो सब एक सिलेक्शन ग्रेड में आते हैं। तो उसका मतलब ये है कि एक अफसर की डिफरेंट कोर्सेज की ग्रेडिंग एंड उसकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड को कंसिडर करके ही उसे आगे प्रमोट किया जाता है। तो अब बात करते हैं रैंक ऑफ कर्नल की, जो कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल को 15 इयर्स के कमीशन सर्विस के बाद एक कर्नल में प्रमोट किया जाता है। कर्नल भारतीय सेना में 5th हाईएस्ट कमीशन रैंक है, जो कि एक बटालियन या यूनिट को कमांड करते हैं, जो कि CO यानी कि कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। भारतीय सेना में एक कर्नल को पे स्केल लेवल 13 के हिसाब से 1,30,600 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है। तो इसके बाद आते हैं ब्रिगेडियर, जो कि भारतीय सेना में 4th हाईएस्ट कमीशन रैंक में आते हैं। तो एक ब्रिगेडियर रैंक में आने के लिए 26 ईयर की कमीशन सर्विस मैंडेटरी होती है। ब्रिगेडियर भारतीय सेना में एक ब्रिगेड को कमांड करते हैं, जो कि एक ब्रिगेड में 3000 कॉम्बैट ट्रूप्स एंड सपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं। तो एक ब्रिगेडियर को भारतीय सेना में पे स्केल लेवल 13A के हिसाब से 1,39,600 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है। तो ब्रिगेडियर को 1 स्टार ऑफिसर भी कहा जाता है दोस्तों। उनके यूनिफॉर्म के कॉलर पे एक स्टार लगा हुआ होता है। तो अब बात करते हैं रैंक ऑफ मेजर जनरल की, जो भारतीय सेना में 3rd हाईएस्ट कमीशन रैंक में आते हैं।
मेजर जनरल रैंक के लिए 32 ईयर्स की कमीशन सर्विस रिक्वायरमेंट है। एक मेजर जनरल भारतीय सेना में एक डिवीज़न को कमांड करते हैं, जो कि एक डिवीज़न में 15,000 कॉम्बैट ट्रूप्स एंड 8,000 ऑफ सपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं, जो कि एक डिवीज़न में 3 to 4 ब्रिगेड रहते हैं। तो भारतीय सेना में एक मेजर जनरल को पे स्केल लेवल 14 के हिसाब से 1,44,200 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है। तो मेजर जनरल 2 स्टार ऑफिसर हैं, जो उनके यूनिफॉर्म के कॉलर पे 2 स्टार लगा हुआ होता है। तो अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल की, जो कि भारतीय सेना में सेकंड हाईएस्ट कमीशन रैंक में आते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल भारतीय सेना में कमांड और कोर को लीड करते हैं, जो कि भारतीय सेना में 7 कमांड और 14 कोर मौजूद हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपॉइंटेड होते हैं और उसके लिए कम से कम 36 ईयर की कमीशन सर्विस मैंडेटरी होती है। तो भारतीय सेना में एक लेफ्टिनेंट जनरल को पे स्केल लेवल 15 के हिसाब से 1,82,200 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल एक 3 स्टार ऑफिसर हैं, जो उनके यूनिफॉर्म के कॉलर पे 3 स्टार लगा हुआ होता है। तो अब हम जानने वाले हैं द रैंक ऑफ जनरल की, जो कि भारतीय सेना में सर्वोच्च स्थान पे रहते हैं। जो कि एक जनरल, उनकी सर्विस लिमिट ओनली 3 ईयर की होती है। भारतीय सेना को एक जनरल के द्वारा लीड किया जाता है। उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट से जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं वो एक जनरल के थ्रू ही आते हैं। तो भारतीय सेना में एक जनरल को पे स्केल लेवल 18 के हिसाब से 2,50,000 पर मंथ दिया जाता है। तो एक जनरल को हम 4 स्टार ऑफिसर भी कहते हैं दोस्तों। उनके यूनिफॉर्म के कॉलर पे 4 स्टार लगा हुआ होता है। वैसे तो भारतीय सेना में फील्ड मार्शल का रैंक सबसे हाईएस्ट रैंक से एक है, लेकिन उनका रेगुलर स्ट्रक्चर में कोई काम नहीं होने के कारण उनको एक सेरेमोनियल रैंक भी कहा जाता है। आज तक भारतीय सेना में 2 ही फील्ड मार्शल रहे हैं। तो उनमें से एक हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ एंड फील्ड मार्शल KM करियप्पा। तो ये था दोस्तों कमीशन रैंक के बारे में। हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं जूनियर कमीशन रैंक और नॉन कमीशन रैंक, जो कि हम अदर रैंक भी कहते हैं। तो अगर आपको ये वाले वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।